संस्कारों की विरासत को साथ लिए प्रगति के सोपान पर चढ़ती है। संस्कारों की विरासत को साथ लिए प्रगति के सोपान पर चढ़ती है। स्नेह सम्मान सहनशीलता तुझमें रचती बसती है। स्नेह सम्मान सहनशीलता तुझमें रचती बसती है। तुझमें सृजन की शक्ति है। तू विध्वंस की ताकत रखती है। तू नारी है, ईश्वर की सर्वोत्तम कलाकारी है। तू नारी है, ईश्वर की सर्वोत्तम कलाकारी है। तू नारी है। Yes, women is the most beautiful gift of God on this earth. Women itself, a name, is the incarnation of beauty, whether in the form of a wife, a daughter, a mother, or a friend. In all forms, she is the incarnation of beauty. हर 8 मार्च को हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की संस्कृति को देखा जाए तो हमें महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें उन देशों से मिला है जिन देशों में महिलाओं को सम्मान का अधिकार या जो उनके कुछ राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट और ऐसे बहुत सारे राइट्स 19th सेंचुरी में मिले हैं। उन देशों से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है और जब उन्हें वो सम्मान मिल गया, जब उनको वो राइट मिल गए, तब वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि इसको उत्सव के रूप में मनाया जाए। वैसे तो महिला दिवस पर हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, प्रोफेशनली और उनके एडवांसमेंट की, और बहुत सारी चीज़ें हम बात करते हैं। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं महिलाओं को एक ख़ास मैसेज देना चाहूँगी। वो होता है कि उनके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और उनके ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड। हम ये भी जानते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में बैकबोन का जो रोल होता है, वही महिलाओं का रोल उनके पूरे फैमिली के लिए होता है। इनफैक्ट हमारे सोसाइटी जो है, सोशल सिस्टम है, उसमें जो विमेन हैं दे प्ले वेरी वाइटल रोल एंड दैट इज़ द रोल ऑफ बैकबोन। एज बैकबोन प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटायर बॉडी, सिमिलरली women also provide support to the entire family as well as social system. तो आज क्यों ना हम बात करें कि महिलाएं किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकती है या मानसिक संतुलन बनाए रख सकती है। मानसिक संतुलन से हमारा तात्पर्य कतई ये नहीं है कि जैसे मेडिकल टर्म्स में होता है। इसका जस्ट एक है कि एक बैलेंस बनाना, अपने इमोशंस में बैलेंस बनाना। तो इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्यूटीफुल वुमेन, स्पेयर सम टाइम फॉर यू। नो डाउट यू हैव टू जगल सो मैनी रोल्स just as professionals, caretakers, caregivers, mothers, daughters, friends, putting all your needs at the end. But still, whenever you get time, please spare some time for yourself. अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हो, लेकिन आपके जो पैशन कभी आपके स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़ में हुआ करते थे, अगर अभी आपको ब्रेक मिल गया हो, टाइम मिल गया हो, तो आप उन पैशन को फिर से फॉलो कर सकते हैं। फिर से कभी आप किचन के काम से थक जाएं तो वहीं एक लाइट म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, सो दैट टू रिलैक्स योरसेल्फ, ईज योरसेल्फ। Another aspect is aesthetic sense that all the beautiful women already have, just is to shape it once again. Aesthetic sense means the sense of beauty, that is to overcome the monotony of routine. आप लोगों की रूटीन लाइफ रहती है, हम लोगों की रूटीन लाइफ रहती है, तो why don't we take some time and just beautify ourselves mentally as well as physically also. Then ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, हमारी सोच सकारात्मक हो। जैसे कि कोई भी अगर फैमिली में डिसीजन होता है या प्रोफेशनली होता है, पूरी फैमिली पे उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो वुमेन होती है, महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा होता है, दैट इज़ इमोशनली। तो वी शुड एटलीस्ट हैव पॉजिटिव थिंकिंग सो दैट वी कैन प्रोवाइड दिस थिंकिंग टू द एंटायर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। देन कम्स we should take some break from our household or whatever the routine is, some break to entertain ourselves, to spend time with ourselves. जब हमें नेचर में जाना पसंद है तो we should have a nature walk. और अगर हमें लगता है कि नहीं, we are
more comfortable in doing something else, तो we should go there and entertain ourselves. Most important thing ये भी है कि हम अपने आप को भी खुश रखें, और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारी है. आर फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो देयर, आर किड्स आर देयर, जो एल्डर्स हैं वो भी हैं, लेकिन फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी हो जाती है क्योंकि हम बाकी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाते हैं. देन जो थोड़ा सा अनअवॉइडेबल है, लेकिन प्लीज़ डू नॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू एनी अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 9 बिलियन पीपल आर देयर ऑन दिस अर्थ, और किसी एक की फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करती है, तो वाई शुड वी कंपेयर आवरसेल्फ टू अदर्स. एंड ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे माइंड को बहुत जल्दी अपसेट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को पूरा अपसेट कर देता है. तो वी शुड बी वेरी, वी शुड डिस्कार्ड दिस थिंग कि हमें कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारी सिचुएशंस अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, बहुत सारी सब चीज़ें इनफैक्ट अलग है. तो हम ना तो हमारी कार्बन कॉपी, हम किसी की कार्बन कॉपी बन सकते हैं, ना हमारी कार्बन कॉपी हो सकती है. आज के इस मंच से मैं उन मदर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी, दोज हु हैव डॉटर्स, कि वे अपनी डॉटर्स का नर्चर और अपब्रिंगिंग इस तरीके से करें कि वे भी मेंटल बैलेंस को लेके ही आगे बढ़ें, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू फेस हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स ऑल्सो, चेंजेस ऑल्सो, और इन सबको ध्यान में रखते हुए, और आगे बहुत सारे चैलेंजेस उनको बेयर करने पड़ सकते हैं. तो ये सब ध्यान रखते हुए उनके मेंटल बैलेंस पर पहले काम करें कि उनको स्ट्रेस में नहीं आना है, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है. इट डजंट मीन कि विमेन कांट क्राई, इवन उनका भी कैथारसिस, उनका भी पूरा राइट है कि कैसे अपने इमोशंस का आउटलेट करे वो, लेकिन एटलीस्ट बैलेंस बना सके, अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखे. एंड लास्टली फाइनली आई वुड लाइक टू से कि जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है उसको सेलिब्रेट करना सीखें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.